stroke of midnight. Thank you, sir. Now, Rajni Patil ji. आपने मौका दिया बोलने का। संविधान के 75 साल पूरे होने के इस मौके पे द ग्लोरियस जर्नी ऑफ 75 years ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जब हम मना रहे हैं, हमारे नेता एलओपी राहुल गांधी लोकसभा के और खड़गे साहब, इन्होंने एक लेटर लिखा था और उसकी अगुवाई से ये 2 दिन की चर्चा लोकसभा में और राज्यसभा में हुई। उसके लिए पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। सर, पहली बात मैं महिलाओं की करूँगी क्योंकि सबने बाकी सब बातें की है, लेकिन जब संविधान बना तो 299 जो हमारे संविधान के लिए लोग काम कर रहे थे, उसमें से 15 महिलाएं थी। और वो महिलाएं कभी भी उन्होंने खुद ये नहीं बोला कि हमें आरक्षण चाहिए, उन्होंने उल्टा आरक्षण के लिए विरोध किया, महिला आरक्षण के लिए। और उन्होंने ये माना कि धीरे धीरे इस देश में बदलाव हो जाएगा और देश के में महिलाओं की आबादी राजनीति में बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। लोकसभा में आज की तारीख में सिर्फ 18% महिलाएं हैं, स्टेट लेजिस्लेटर में सिर्फ 9% महिलाएं हैं, जबकि साउथ अफ्रीका में 45%, यूके में 40%, यूएस में 29% एंड जर्मनी में 35%। तो हमारे यहाँ महिलाओं का वैसे भी थोड़ा सा कम पार्टिसिपेशन है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी उस महान नेता का जिनके विजन से हमारी जैसी लाखों करोड़ों महिलाएं राजनीति में आ गई, और वो है राजीव गांधी। पहली बार राजीव गांधी जी ने पंचायत राज का बिल, इसका सपना देखा और पंचायत राज के बिल के माध्यम से हमें पहली बार इस देश में 33% रिजर्वेशन मिलने का मौका मिला, जिसको बाद में पूरा कर दिया। और आज की तारीख में 50% महिलाएं हमारी राजनीति में आई हैं, और उसका अगर कोई विजन है तो वो राजू जी को जाता है। और आज अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलेंगे, जैसे अभी बताया कि सबसे लॉन्जिटिविटी में सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी है, जिनका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा 75 साल हुआ है। बाकी के सभी देशों में 17 से 19 साल के बाद एवरेज कोई कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा टिकी नहीं थी। सर, मैं याद दिलाना चाहूँगी सभागृह के लोगों को कि 1996 में जो ये बोलते हैं कि विरोध कर दिया हम लोगों ने, 1996 में जब लोकसभा में पहली बार महिला रिजर्वेशन बिल आया था, देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे। योग ऐसा था कि एक्सीडेंटली मैं भी लोकसभा की सदस्य थी उस टाइम पे, और बाकी किसी ने विरोध नहीं किया। उमा भारती भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने वो टुकड़े टुकड़े कर दिए और वो होने नहीं दिया। ये मैं यहाँ बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं वहाँ थी, मैंने उस पर टाइम पे बोला भी था। और बोलते थे हमारे भाई, यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। संस्कृत बोलने में तो हाथ उनका कोई पकड़ता नहीं है, संस्कृत में भाषण करते थे। हमें लगा अच्छा हुआ, हमें आरक्षण तो मिल जाएगा। जब सेंट्रल हॉल हुआ करता था, सेंट्रल हॉल तक जाते थे तो हमारे भाई बोलते थे, अरे आप पागल हो गए क्या, हम हाथ में थोड़ी बेलना लेंगे। ये उनकी मानसिकता, ये उनका सही रूप है, और वो सही रूप बार बार दर्शाता है कि वो महिलाओं को अपनी उपलब्धता देते नहीं हैं। अगर ऐसे होता तो आरएसएस की प्रमुख आज तक कोई महिला हो जाती थी, अगर ऐसे होता तो भारतीय जनता पक्ष के प्रमुख कोई महिला हो जाती, लेकिन नहीं, बोलने के दांत अलग, खाने के दांत अलग, ये उनका आचरण है। सर, 2023 में नारी शक्ति अधिनियम आ गया और बताया गया हम सब महिलाओं को कि अब आपको आरक्षण मिलेगा, विधानसभा में मिलेगा, लोकसभा में मिलेगा, राज्यसभा में मिलेगा और विधान परिषद में भी मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? 2029 में। बिरबल की खिचड़ी पकने का काम ये लोग ने किया है, दिया है, अपनी पीठ थपथपाई है, लेकिन जब देने की बात आती है तो 10 साल के बाद का उन्होंने प्रॉमिस किया है, जो मालूम नहीं कब तक होगा। मुझे सर बोलना है
कि भारतीय जनता पार्टी संविधान दिन बनाने का सिर्फ एक दिखावा कर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि संविधान पर हमले और संविधान के कमजोर करने की कोशिशें जितनी इन लोगों ने की है उतनी किसी ने भी नहीं की। ये सिर्फ इमरजेंसी का नाम लेते हैं, इमरजेंसी का नाम लेके हमारे मुंह पे डाल देते हैं, लेकिन इमरजेंसी से ज्यादा भी अनसेड इमरजेंसी, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी अगर किसी ने लगाई है 10 साल तो इन लोगों ने लगाई है, ये मैं यहाँ बताना चाहती हूँ। आरएसएस की जो विचारधारा है वो बुनियादी स्तर पे संविधान की विरोधी है। उन्होंने 1993 में अपने श्वेत पत्र में संविधान को कचरे का ढेर बोला था। क्या बोला था? कचरे का ढेर। ये संविधान नहीं, कचरे का ढेर है। और संविधान को हिंदू विरोधी बताया था और बताया था कि सेक्युलर हमें नहीं चाहिए, सेक्युलर भाषा उनको पसंद नहीं है, उनको चाहिए था भारत के संस्कृति को साथ रहने वाली। लेकिन ये सिर्फ दिखावा है उनका। उनको अभी भी मनुस्मृति लाना चाहते हैं वो। यत्र नार्यस्तु पूज्यते, जैसे मैंने अभी बोला, वैसे न स्त्री स्वातंत्र्य मारती। उनको महिलाओं को स्वतंत्रता देनी नहीं है, उनको सिर्फ बातें करनी है। मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मोहन भागवत जी ने भी इसी भावना को दोहराया था और कहा कि संविधान के जरिए विदेशी कानून को थोपा, सर 2 मिनट, कानूनों को थोपा जा रहा है। 2000 में तत्कालीन आरएसएस के प्रमुख के सुदर्शन ने भी यही संविधान बदलने की भाषा की थी। 2000 में वाजपेयी सरकार ने भी संविधान के पहले प्रमुख पहलुओं को बदलने के लिए उन्होंने एक आयोग स्थापित किया था, NCRWC, और इस तरह से उनका संविधान से उनका कोई भी नाता जुड़ा नहीं है। अभी जो मैंने बोला कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, उसके एक चंद उदाहरण 1-2 मिनट में देना चाहती हूँ। उन्होंने संविधान में किस तरह से हमला किया है? चुनावी बॉन्ड की योजना शुरू कर दी, जिसके तहत सब कॉरपोरेट्स को उनके धन को उगाही करने के लिए और भ्रष्टाचार को छुपाने का मौका मिला। और जब तक ये इस योजना को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पाबंदी नहीं लगाई तब तक इन्होंने ये डिक्लेयर नहीं किया था। बीजेपी में जो राज्यपाल रहते हैं वो राज्यपाल तो उनके घर के पानी भरने वाले लोग जैसे वो बताते करते हैं, जिन्होंने असंवैधानिक तरीके से महाराष्ट्र में 2022 में, रजनी जी, महाराष्ट्र में 2022 में, कर्नाटक में 2018 में, अरुणाचल प्रदेश में 2016 में और उत्तराखंड में 2016 में सरकार में अस्थिरता सिर्फ अस्थिरता नहीं पैदा कर दी सर, इन्होंने हमारे महाराष्ट्र में तो डाका डाला है, हमारा गवर्नमेंट चोरी करके लिया है। ये मैं यहाँ बताना चाहती हूँ। न्यायपालिका में जबरदस्त दखलंदाजी हो रही है, जिसमें न्यायिक नियुक्तों को भी रोकना शामिल है। जिन न्यायाधीशों के भाजपा और उन संविधान के विरोधी एजेंडे के, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के बारे में जो है ना, वही बोल रहे हैं सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही है, कॉन्स्टिट्यूशन का ही है सर। अल्पसंख्यक समाज के ऊपर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, माइनॉरिटीज के ऊपर जो हमले होते हैं, मुसलमानों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, पुलिस के कार्रवाइयों के तहत सांप्रदायिक पूर्वाग्रह जो हो रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बुलडोजर राज हो रहा है, उसको भी लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन के हम तोड़फाड़ कर रहे हैं, नियम का ही पालन कर रहे हैं भैया। धन शोधन सर, एक बड़ा वॉशिंग मशीन ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। पहले वो गुजरात का निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा का हम जब हम छोटे थे तो ऐड हम देखते थे, वॉशिंग पाउडर निरमा। अब ये नया बीजेपी का वॉशिंग पाउडर गुजरात से ही आया है, वॉशिंग मशीन, और जिसमें हमारे सभी कांग्रेस के जो लोग हैं जिनके ऊपर उन्हें 30,000, 40,000, 50,000 करोड़ के आरोप लगाए हैं, उनको सब मशीन में डालते हैं और बाहर आते हैं तो वो शुद्ध हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे भी बहुत सारे बैठे। नेक्स्ट स्पीकर इज रवंगरा नर्सरी सर, ऑर्गेनाइजर सर, आरएसएस का जो प्रमुख है बोडो। इसके बाद आपकी। धन्यवाद सर, मैं बोडो में बोलना चाहूँगा।